को करेंगे, क्या ये मोजीतो स्वैप में एक पोटेंशियल है, ये सब चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो इसका जो मार्केट कैप है $1 मिलियन से ऊपर है, मतलब $1.5 मिलियन कह सकते हो आप। और इसका जो सर्कुलेशन में जो टोकन है वो 17 मिलियन के आसपास है। देखो दोस्तों, सर्कुलेशन में काफ़ी कम है, इसके हिसाब से जो मार्केट कैप भी बहुत ठीक ठाक ही है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा। तो मैक्सिमम सप्लाई कितनी है, केवल और केवल 100 मिलियन के आसपास है, और टोटल सप्लाई भी सेम टू सेम है। तो केसीसी के ऊपर ये बिल्डअप है। केसीसी क्या है, KuCoin चेन है, मतलब बाइनांस की जो चेन है, बाइनांस स्मार्ट चेन है, और जो उसी तरह से ये जो मोजीतो स्वैप है वो केसीसी चेन के ऊपर बना हुआ है। और इसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है, अगर मैं इसकी वेबसाइट पे अगर लेके जाऊं, वो इन्वेस्टमेंट बाय KuCoin लैब्स। तो KuCoin लैब्स जो एक्चुअली KuCoin एक्सचेंज जो है, उनकी एक KuCoin लैब्स भी है, जैसे बाइनांस लैब है। तो इनकी इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर है। इसका मतलब सीधा सीधा साफ है कि ये जो KuCoin लैब ने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है, कहीं ना कहीं पैनकेक जो स्वैप है BNB के ऊपर, उसको टक्कर देने के लिए आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अगर इसने फ्लिप कर दिया तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है आपको। तो ऑडिटेड बाय पैकशील्ड है। तो पैकशील्ड बेसिकली क्या है, जैसे कि सेट्रिक है और काफ़ी सारी ऑडिटिंग जो कंपनीज हैं, वो इसने उसको वो ऑडिट किया है। ऑडिट का रिपोर्ट भी इन्होंने अपनी वेबसाइट पे दिया हुआ है इनकी। तो यहाँ पे आप वेबसाइट में ऑडिटेड रिपोर्ट पढ़ सकते हो। तो दोस्तों, ये जो मोजीतो स्वैप के बारे में मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छा जा सकता है, मैंने ऐसे इशारा क्यों किया आपको, बिकॉज इसके ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल इनका एक पर्पस है कि मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से रन करना है। बिकॉज KuCoin जो है, आफ्टर बाइनांस के बाद KuCoin एक्सचेंज का नंबर ही आता है। कहीं ना कहीं ये जो आपस में कंपटीशन करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को टक्कर देने के लिए काम करते हैं। तो पैनकेक स्वैप ऑलरेडी मैच्योर्ड है और बहुत ही अच्छे रेट पे है, लेकिन अगर उसके कंपैरिजन में देखें तो इसका जो 100 मिलियन जो सप्लाई दिखा रहे हैं ये मैक्सिमम, तो ये बहुत ही कम है। तो दोस्तों, अब इसका जो टोकनोमिक्स एक बार देख लेते हैं। 10% जो लैब्स के पास है, जो 10% यहाँ पे जो KuCoin लैब है उनके पास इसका फंड है, और 6% जो टीम के पास है, और जो 4% है वो मार्केटिंग कॉस्ट है। ठीक है, ये वाला जो KuCoin लैब्स है, ये वाला कलर जो दिख रहा है आपको, और एलोकेटेड बाय दाओ वोटिंग। तो दाओ की वोटिंग के हिसाब से एलोकेट किया गया है। मतलब ये इन्होंने जो 10% जो अपने पास रखा है वो एक तरीके से है, मतलब एक ऐसे ही नहीं रख लिया अपनी मन की। तो दाओ ने वोट किया है, मतलब जो इनका टोकन जिन के पास था, तो ऐसे ही। तो 6% टीम के पास, 4% जो मार्केटिंग कॉस्ट है, ब्रांडिंग कॉस्ट और एयर ड्रॉप कॉस्ट जो 1% इन्होंने अपने पास रखी हुई है। ठीक है, तो जो 75% यहाँ पे देख रहे हो माइनिंग का मतलब है, जब भी आप इसके ऊपर कुछ भी ऐसा करते हो जिससे आपको रिवार्ड्स मिले, तो रिवार्ड्स मिलने से वो जो टोकन बेसिकली माइन होंगे। वो माइन कैसे होंगे, अगर आप इसमें कुछ पूल वगैरह में पार्टिसिपेट लेते हो, तो आपको जो भी टोकन माइन होके मिलेंगे वो आपको वो सर्कुलेशन में ऐड होते चले जाएंगे। तो 70% ऑफ द टोकन विल बी यूज्ड एज ए रिवार्ड एंड लिक्विडिटी माइनिंग। तो दोनों तरफ से लिक्विडिटी माइनिंग और रिवार्ड के रूप में ये मार्केट में आते रहेंगे। तो लैब्स जो है के पास 10% है, 10% ऑफ टोकन विल बी एलोकेटेड बाय दाओ वोटिंग, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ था। टीम ने 6% रखे हैं, धीरे धीरे 4 साल के अंदर अंदर ये इनको मिलता रहेगा। तो ये नहीं है कि एक बार में ही ये 6% अपने पास रख लेंगे। तो मार्केटिंग को जो 4% है, 4% ऑफ द टोकन विल बी यूज इंसेंटिवाइज्ड कम्युनिटी बिल्डर, कम्युनिटी लीडर एंड टू इंक्रीज ट्रैफिक एंड सोशल प्लेटफॉर्म। तो ये इंसेंटिव वगैरह के लिए रखा हुआ है, और रेडिट कम्युनिटी जो है इनके लिए रखा हुआ है।
और डेवलपर्स फोरम कम्युनिटी, तो डेवलपर्स का जो फोरम है उसके लिए एज ए आप कोस्टिंग मार्केटिंग पर्पसेस से देख सकते हो, ठीक है। ब्रांड कोस्ट भी एक मार्केटिंग कोस्ट ही होता है, बट इन्होंने अलग अलग लिखा है, इट्स फाइन। 4% वो द टोकन यूज ऑन मोजितो स्वैप ब्रांडिंग मेंटेनेंस एंड प्रमोशंस, तो प्रमोशन वगैरह के लिए रखा हुआ है 4%। तो और एयर ड्रॉप 1% है, एंड 1% टोकन आर यूज टू गिव बैक टू द केसीसी कम्युनिटी, हेल्प बिल्ड केसीसी कम्युनिटी इकोलॉजी, द अनक्लेम पार्ट ऑफ द बर्न्ड इन स्पेसेस एट ए लेटर स्टेज। तो दोस्तों इन्होंने 1% जो एयर ड्रॉप के रूप में जो रखा हुआ है, जो एयर ड्रॉप दे दूं के भी अगर कुछ बच जाता है तो ये बर्न कर देंगे फ्यूचर में। द करंट एवरेज डेली सप्लाई 86,400, तो 86,400 डेली आ रहे हैं, विद ए 20% ऑफ रिडक्शन ऑफ माइनिंग रिवार्ड एवरी 180 डेज। तो 20% जो है वो रिडक्शन हो रहा है एज ऑन माइनिंग रिवार्ड में एवरी 180 डेज के बाद। तो दोस्तों टोटल जो सप्लाई है वो किस तरह से इंक्रीज हो रही है ये भी मैं बता देता हूं आपको। तो ये 0 है और अभी जो चल रहा है 2022, तो यहां तक इनका जो टोकन मार्केट में आ चुके हैं, और यहां तक का मतलब है कि टोकन सप्लाई इन मिलियंस, तो ये समझ लो कि 40 और 50 के बीच में। तो 2022 2023 ये समझ लो, यहां से भी कोई 2023 कल से ही है, तो यहां पे कहीं पे 60 मिलियन से थोड़ा सा कम, मतलब 55 से 58 मिलियन के आसपास ये जो टोकन मार्केट में आ चुके हैं, टोकन सप्लाई इन मिलियंस। तो ये धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे, और लास्ट में ये लगा लो कि 2030 तक का इनका प्लान है कि फुल्ली अनलॉक्ड होके धीरे धीरे मार्केट में आते रहेंगे। ऐसे ही जो एवरेज टोकन की जो सप्लाई है, डेली एवरेज टोकन सप्लाई इन 1000, तो ये धीरे धीरे 2030 तक इनका जो टोटल जो इन्होंने लॉक की हुई है वो कम होती चले जाएगी, और कहीं जाके लास्ट में खत्म हो जाएगी। तो यकीन मानो कि 2030 में 2025 में बुल रन आया, तो नेक्स्ट 2030 में बुल रन आएगा, तो हो सकता है यहाँ पे बहुत ही बड़ा एक बुल रन की वजह से बहुत अच्छा एक इसका जो प्राइस हो। तो बाय बैक एंड बर्न भी होगा इसमें, बाय बैक एंड बर्न मंथली बेसिस पे होगा, ये भी बहुत अच्छी बात है। मंथली बर्निंग जो होगी उसकी ट्रेडिंग फीस जो भी आएगी जिसके ऊपर ट्रेड होता है, वैसे तो बहुत कम हो रहा है, लेकिन इट्स ओके बिकॉज 100 मिलियन सप्लाई है इसकी, और उसके बीच में भी ये बर्न कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी बात है। तो बर्निंग बाय बैक एंड बर्न मंथली, तो ट्रेडिंग फीस जो होगी मंथली बर्न हो जाएगी, और द बर्निंग प्लान ऑफ रिमेनिंग अनक्लेम्ड एमजेटी एंड सेकेंड राउंड ऑफ एयर ड्रॉप। तो बर्निंग जो प्लान है, जो रिमेनिंग अनक्लेम्ड जो भी एमजेटी जो भी जैसे किसी ने क्लेम नहीं करे, कई बार क्या होता है कई लोग अपना पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं या कुछ भी है, किसी कारण से माइनिंग पे लगा देते हैं, और जो अनक्लेम्ड होंगे जो भी एमजीटी हर उसमें कुछ ना कुछ वो होता है कि कई लोग करते हैं, कुछ हैपनिंग हो जाती है या कुछ पासवर्ड भूल जाता है, कोई क्या भूल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग एमजेटी को छोड़ देंगे, क्लेम नहीं करेंगे, तो वो भी बर्न हो जाएंगे सेकंड वाले राउंड में। तो इसके अलावा अदर्स गो टू मीडियम, उसके बाद अगर मीडियम में जाना है तो बाय बैक एंड बर्न से भी रिलेटेड आपको एक आर्टिकल मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आर्टिकल इन्होंने लिंक दिया है तो ऑफकोर्स बाय बैक एंड बर्न का भी इनका इकोसिस्टम होगा। चलो कोई बात नहीं, इसको देख ही लेते हैं। बाय बैक एंड बर्न जो है, देयर इज 1000 स्टोरीज ऑफ मीडियम, इसमें देखो इनका जो लिंक है फिलहाल काम नहीं कर रहा, तो समझ लो कि अभी बाय बैक एंड बर्न का इन्होंने कुछ भी ऐसी चीज बताई नहीं है। हाँ, फ्यूचर में ऑफ कोर्स बाय बैक एंड बर्न करेंगे, जैसे बाइनांस ने बाय बैक एंड बर्न कर करके अपना जो रेट है वो इतना ज्यादा हाइप पे क्रिएट कर दिया। और आपको ये बता दूं दोस्तों, बाइनांस ने ऑलमोस्ट आई थिंक 40% जो पूरी सप्लाई है बीएनबी की वो अपने पास रखी हुई है। तो एक अच्छा केसीसी प्लेटफॉर्म हो सकता है फ्यूचर में। तो दोस्तों अब मोजितो स्वैप का भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं इकोसिस्टम, कि इसको इसका जो इकोसिस्टम किस तरह से काम करता है। मोजितो स्वैप के पेज के ऊपर हैं, और ये जो डैप है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है,
तो इसके ऊपर एक ऑफर चल रहा है, प्ले टू अर्न विद मोजितो गेम्स, 20,000 MJT आर अप फॉर द ग्रैब्स। तो इसके ऊपर कुछ इकोसिस्टम ऑफर्स वगैरह चल रहे हैं। फर्स्ट टाइम इन मोजितो स्वैप, कनेक्ट वॉलेट कर सकते हैं, और हाउ टू बार, ये सारा इसमें बताया गया है कि भाई ये चीज़ें किस तरह से यूज़ करनी है। और लिक्विडिटी अगर प्रोवाइड करना चाहते हो और मोजितो स्वैप का जो टोकन है वो अर्न करना चाहते हो, तो लिक्विडिटी में इसमें लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हो। इसमें MJT टोकन रिवार्ड के रूप में मिलेंगे, ठीक है। और इसमें बेसिकली 2 टोकन आप एज ए लिक्विडिटी आप प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऐड लिक्विडिटी करेंगे तो 2 टोकन का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे आप 2 टोकन आप डाल सकते हो। 2 टोकन कुछ भी हो सकते हैं, KCC प्लस MJT भी हो सकता है। और इसके अलावा ब्रिज जो है, अगर आपके पास जो USDT है किसी और इकोसिस्टम के ऊपर है, जैसे BNB के ऊपर है, तो यहाँ से आप BNB उसको कन्वर्ट कर सकते हो उसके अंदर। और जो अपना USDT जो टोकन है तो वो आप लेके आ सकते हो USDT, USDC, ETH एंड यूनिस्वैप। तो कोई सा भी आपके पास अगर टोकन है इनमें से, तो आप एक एक्सचेंज से दूसरी एक्सचेंज के ऊपर लेके आ सकते हो। मतलब अगर आप आपकी जो USDT जो इथेरियम चेन के ऊपर पड़ा हुआ है, तो KCS चेन के ऊपर आप अपने USDT को लेके आ सकते हो, ठीक है। और ये काफ़ी टोकन को सपोर्ट करता है, तो इसके ब्रिज को आप यूज़ कर लेना। हो सकता है फ्यूचर में आपको कुछ रिवार्ड वगैरह मिल जाए। तो NFT वगैरह का भी है, अगर आप इनके प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हो तो कुछ NFT भी आपको मिल सकते हैं। तो मैं ये देख लेता हूँ कि इसके जो टोकनोमिक्स में है कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं रह गई जो मैंने बतानी थी आपको। हाँ, तो मोजितो स्वैप में जो MJT यहाँ पे लिखा गया है, तो अर्न कैसे करना है। तो अर्न करने के लिए अर्निंग MJT विद फार्मिंग एंड स्टेकिंग, और MJT डॉलर है विद स्वैप, और अर्निंग मोर टोकन विद मोजितो पूल्स। तो पूल्स वगैरह में लिक्विडिटी, जैसे मैंने बताया कि वो आप अगर प्रोवाइड करते हो तो भी आपको इनका टोकन अर्न करने के लिए मिल सकता है। और मोजितो फाइनेंस NFT allows MJT होल्डर्स टू विन फन कलेक्शन व्हेन प्लेड। तो ये जो NFT आपको मिल सकता है अगर आप इसमें ट्रेड वगैरह कुछ करते हो, ये एग्जैक्ट नहीं है कि आपको मिलेगा एक कभी भी आपको ये दे सकते हो, कभी भी आप ट्रेड करते हो, या एक ट्रेडिंग करके देख लेना। इसमें कुछ ट्रेड करके देखिए, अगर फ्यूचर में कभी अनाउंसमेंट है तो उसका वेट कर सकते हो। तो इसका जो टोकन नेम और ये सब चीज़ें बताई गई है, इसमें एडवांटेज बताया है कि भाई एडवांटेज बेसिकली है क्या इसमें क्यों लेना चाहिए पार्टिसिपेट, इसको क्यों बाय करना चाहिए, इस चीज़ के बारे में बताया है। तो सबसे पहले इन्होंने बोला कि कम्युनिटी ड्राइवन जो है, तो ये प्लेटफॉर्म कम्युनिटी ड्राइवन है। ऑफकोर्स बहुत कम सप्लाई है, तो चाहे तो एक दिन में सारे टोकन बाय करके, क्योंकि कोई इतना बड़ा है कि एक दिन में से तो बहुत ज़्यादा अप कर सकते हैं प्राइस को, बट जो जनरली डिसेंट्रलाइज वे में होता है, तो ये लोग चाहते हैं कि कम्युनिटी ड्राइवन हो, तो छोड़ देते हैं इकोसिस्टम बना के। तो लोग जैसे जैसे इसमें आते रहते हैं वैसे वैसे प्राइस बढ़ता रहता है। तो मोजितो स्वैप इज द फर्स्ट कम्युनिटी इनिशिएट ड्राइवन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज ऑन KCC एंड विल बिकम कम्युनिटी आउंड प्रो डाउ। तो डिसेंट्रलाइज एटोमिनस ऑर्गेनाइजेशन की तरह ये काम करेगा, और इसी सिस्टम को आगे बढ़ा के ये एक कम्युनिटी ड्राइवन टोकन बनाना चाहता है इसको, कि कम्युनिटी ही इसको ओ करे। जैसे मैंने बताया कि ये चाहे तो एक दिन में इसका रेट बना सकता है, बट अगर ये ही इस चीज़ को बाय करते हैं तो कम्युनिटी ड्राइवन कभी नहीं रह जाएगा। Fabulous user experience. Mojito Swap is going to be decentralized exchange with the most comprehensive token listing, best liquidity ROI। तो फ्यूचर में जैसे कि पैनकेक स्वैप के ऊपर बहुत सारी लिस्टिंग होती है, और एक टोकन का हब बन चुका है, और वहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह किसी भी ऑलमोस्ट 85% से ऊपर जो टोकन जो BNB के ऊपर आते हैं, तो वो बाइनांस चेन का जो पैनकेक स्वैप है उसके ऊपर आते हैं।
तो दोस्तों ये चाहते हैं कि इनकी जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जो मोजितो स्वैप है, इसके ऊपर टोकन की लिस्टिंग हो और बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाए। टोकन लिस्टिंग और लिक्विडिटी एक ही बात होती है, मतलब लिक्विडिटी जो भी इसके अंदर प्रोवाइड की जा सकती है तो उसके बाद टोकन लिस्ट हो जाएगा। इसके अलावा इन्होंने काफ़ी चीज़ें ऐसी बताई है कि टोकन किस तरह से लिस्ट किया जाता है। तो फ्यूचर में दोस्तों ये एक डीफाई प्रोजेक्ट की तरह भी काम कर सकता है, और अभी कुछ ज़्यादा अनाउंसमेंट नहीं दिया है। उसके बाद ये कह रहे हैं स्टे ट्यून्ड, तो ऑफ कोर्स ये फ्यूचर में कुछ डीफाई के जैसे ही काम करेंगे। तो इसके अलावा इसके ऊपर मैं आपको बताऊं कि टोकोनॉमिक्स भी है, जो मैंने आपको कुछ पार्ट्स तो मैंने बता दिया है आपको। तो इसके ऊपर NFT मार्केट प्लेस भी है, तो आप उसका एंजॉय कर सकते हो, लेकिन अभी मेरे ख्याल में वो स्टार्ट नहीं हुआ। लॉन्च पैड भी होगा, जब ये फेमस हो गई होगी तो एक से एक अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है इसके ऊपर आए, और आप लोग जिसके पास भी MJT टोकन है वो बाय कर सकता है। तो रेफरल जो रेफरल है, इसमें रेफरल का भी इकोसिस्टम है। अगर आप लोग जैसे इसमें अपना अकाउंट अपना करके बनाते हो तो इसमें रेफरल लिंक मिलेगा, उसको किसी को देते हो, वो सेम बंदा भी अकाउंट बनाता है तो उसको भी इसमें प्राइज या MJT टोकन एज ए रिवार्ड मिल सकता है। तो शेकर एक इसका एक प्रोडक्ट है। ऐसे वाइन पूल है, वाइन पूल में आप अपना जो टोकन्स वगैरह पूल कर सकते हो, लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हो, इस रिवार्ड वगैरह का इकोसिस्टम है। तो बार V2 में ड्यूल माइनिंग है, मतलब इसमें 2 टोकन इसमें रख सकते हो, जैसे MJT विद KCS है। इसमें आपको तो इसमें आपको बहुत अच्छा अप्रिशिएशन मिल सकता है। इस वक्त अगर आपके पास KCS टोकन MJT है, ये सच में बहुत अच्छा है। लिक्विडिटी इतने डॉलर की ऑलरेडी हो गई है और 7,485% आपको रिवार्ड मिल सकता है। पर आपको दोनों के दोनों टोकन इसमें डालने पड़ेंगे। जैसे आप $10 के ये KCS डालते हो और सेम टू सेम अमाउंट के इसमें MJT टोकन डालते हो, तो कहीं ना कहीं आपको इतना % प्रॉफिट मिल सकता है। इसमें आपको मिलेंगे KCS जो टोकन एज ए रिवार्ड। तो इसी तरह से आप बार फार्म है, एक फार्मिंग का जो इकोसिस्टम है वो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अभी आई थिंक ये प्रॉपर तरीके से रेडी नहीं हुआ। इस पे इसको बताया गया है किस तरह से सारी चीज़ें करनी है, हाउ टू ऐड एंड रिमूव लिक्विडिटी ऑन मोजितो स्वैप, इसका सब कुछ बताया गया है कि किस तरह से करना है। तो इसमें एक कॉकटेल लॉटरी का भी है, तो लॉटरी का भी हो सकता है इसमें। अगर आप कुछ टोकन होल्ड करते हो, इसमें कुछ लॉटरी का इकोसिस्टम होगा, जैसे पैनकेक स्वैप के ऊपर है, बट हो सकता है इसके ऊपर ज़्यादा ऑप्शन आए, बिकॉज कहीं ना कहीं ये पैनकेक स्वैप को की टक्कर देने के लिए इकोसिस्टम को बिल्ड कर रहे हैं। और अगर ये चेन चलती है तो आपका जो टोकन है बहुत अच्छे लेवल पे जा सकता है आने वाले टाइम में। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा दोस्तों, अभी थोड़ा सा रुक जाएं, बिकॉज सप्लाई तो आ रही है और आती रहेगी। मार्केट मुझे लगता है कि ये टोकन आपको 5-6 सेंट में भी आराम से मिल जाएगा। तो बिजनेस जो पार्टनरशिप है उसके बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। बिजनेस पार्टनरशिप मतलब ये है कि कोई अगर इसके ऊपर कोई बिल्ड करता, कोई भी बिजनेस अपना टोकन बिल्ड करता है या इनकी जो KCC चैन के ऊपर करता है, उसके बाद इसके ऊपर अगर लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं तो एज ए पार्टनरशिप के मतलब के जैसा होता है कि वो पार्टनरशिप होती है। तो उसके बाद ये उस प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ा सकते हैं। सिक्योरिटी एंड ऑडिट मैंने बता दिया कि ऑलरेडी ऑडिटेड है, ये पिक शील्ड करके है, और इन्होंने ऑडिट रिपोर्ट यहाँ पे लिंक दिया है, वहाँ पे इन्होंने डाल दिया है। ठीक है, अगर हम पैक शील्ड को लिंक देखें तो अलग से आप देख सकते हो, इसके अंदर पैक शील्ड को सर्च करते हैं। इसने बड़े बड़े प्रोजेक्ट को, जैसे सेट्रिक है वैसे ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट को इसने हुबी को भी पिक शील्ड ने ही ऑडिट किया है। तो मेरे ख्याल में जो TRX है उनको भी इन्होंने ही जो है ऑडिट किया है। तो आवर रोड मैप जो है इसमें देख लेते हैं कि रोड मैप का क्या है। जो इसमें काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी ख़त्म कर दी है, मतलब उसमें आज की डेट में अगर देखोगे तो होम पेज है, फेस 1 एयर ड्रॉप ऑलरेडी हो चुका है, ट्रेडिंग इनेबल्ड हो चुकी है, इस पर ट्रेड कर सकते हो आज की डेट में आप।
तो फेज सेकंड का भी एयर ड्रॉप हो चुका है। तो जैसा मैंने बताया था कि अगर MJT होल्ड और वो स्टेक वगैरह कुछ भी करते हो तो आप इसके एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेशन आपको मिल सकता है। तो हार्वेस्ट ऑल स्टेक कॉल करके, जो हार्वेस्ट ऑल स्टेक ऑल का मतलब ये है कि जब आप स्टेकिंग करते हो तो इसमें अगर आप सारे टोकन निकालना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा। अगर स्टेक करना हो तो आप स्टेक को भी ऑल करने का जो बटन है इस पे स्टार्ट हो गया। तो पर्सनल जो डैशबोर्ड है, जो अगर आप इस पे वो करते हो, मेटामास्क से कनेक्ट करते हो, एक अपना अलग से डैशबोर्ड आपको मिल जाएगा। MJT स्टेकिंग का भी ऑप्शन है, आज की डेट में कर सकते हो MJT स्टेकिंग। कोर पूल भी है, ऑटो कंपाउंडिंग MJT और MJT पूल। तो MJT पूल का जो ऑटो कंपाउंडिंग है, मतलब ये ऑटो कंपाउंड होता है, जैसे आपको रिवार्ड मिलेगा तो वैसे ही अगर आप MJT टोकन को आप स्टेक करते हो उसके बाद में रिवार्ड मिलेगा, तो ऑटो कंपाउंडिंग इकोसिस्टम आप यूज करते हो तो ऑटोमेटिकली वो जो आपको रिवार्ड मिला है दोबारा से वो चला जाएगा और फिर उसके ऊपर भी रिवार्ड मिलेगा। जैसे 10 टोकन है, उसके ऊपर एक टोकन मिला है, तो वो जो एक टोकन मिला है तो वो वापस आपके 10 टोकन में शामिल होके अगली बार जो मिलेगा आपको 11 टोकन पे ऊपर रिवार्ड मिलेगा। तो ऐसा चलता जाएगा, तो एक कंपाउंड इकोसिस्टम की तरह हो गया। एनालिटिक्स भी है, इन्फो है, शेकर्स, ट्रेडिंग एंड माइनिंग जो है, रेफरल है, NFT प्रोफाइल है, लॉन्च पैड है और बार काउंटर है, रोलिंग कॉकटेल, लॉटरी टिकट, ठीक है, लॉटरी है और प्रेडिक्शन मार्केट है। तो दोस्तों मोस्ट ऑफ द थिंग्स सेम टू सेम पैनकेक स्वैप की तरह ही है और काफ़ी सारी चीज़ें कि राइट क्लिक है तो ऑफ कोर्स ये बिल्ड हो चुकी हैं। और न्यू होम पेज जो आएगा 2.0 आने वाला है, इम्प्रूव्ड UX आने वाला है, फास्टर साइट आएगी, अब मोबाइल फ्रेंडली भी होगा ये आने वाले टाइम में, और न्यू नेविगेशन सिस्टम भी आएगा फ्यूचर में, और अदर जो प्रोडक्ट होंगे वो भी आएंगे। इसमें वोटिंग का इकोसिस्टम अभी हुआ नहीं क्योंकि कम्युनिटी ड्राइवन है, तो वोटिंग भी होनी बहुत जरूरी है, तो वो भी अभी आएगा। तो लैंडिंग एंड बोरिंग भी आएगा। तो मैं जैसे बताया कि ये DeFi की तरह काम करेगा फ्यूचर में। तो मार्जिन ट्रेडिंग, ट्रेड टोकन विद लेवरेज भी आएगा, और बाय बैक एंड बर्न भी आएगा। लेवरेज की या तो कोई फीस वगैरह जो भी इन्होंने अर्न करेंगे तो वो बर्न कर देंगे, और बाय बैक भी होगा उसमें। और NFT इकोसिस्टम भी, मिंट, ट्रेड मोर एंड गेट पेड इन MJT। तो दोस्तों इकोसिस्टम में चीजें तो बहुत आ रही हैं, और ये किस तरह से वर्क करता है बुल मार्केट में पता चलेगा। बियर मार्केट में तो अच्छे अच्छे टोकन डाउन ट्रेंड में है। तो NFT बेस जो गेमिफिकेशन है, कंप्लीट टास्क, लेवल अप एक्सेट्रा टू अर्न NFT। तो NFT अर्न करने के लिए कुछ टास्क वगैरह देंगे, तो लेबल होंगे, लेवल 1, लेवल 2। तो उसमें अगर करते हो तो आप MGT एज ए मिंट यूज कर सकते हो, अर्न करोगे NFT, और मिंटिंग करने के लिए MGT टोकन का यूज होगा, ठीक है। तो फिक्स टर्म स्टेकिंग भी है, जैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए फिक्स टर्म के लिए स्टेकिंग करना चाहो तो कर सकते हो। अगर कस्टमाइजेबल भी है वो भी हो जाएगा। कस्टमाइजेबल यूजर प्रोफाइल, तो अपनी प्रोफाइल जो भी आप इसमें प्रोफाइल बनाते हो तो कस्टमाइज कर सकते हो। कस्टमाइज कर सकते हो, इसमें जो भी अपने से रिलेटेड है वो सारी चीजें इसमें प्रोफाइल में डाल सकते हो। तो सेटअप, वॉलेट किस तरह से सेटअप करना है वो बहुत आसान है। अगर जैसे ही आप कनेक्ट करते हो तो आपका जो मेटामास्क का ऑटोमेटिक KCC चेन उसके ऊपर ऐड हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें ये जो इसके ऊपर दी गई है, ठीक है। इसके ऊपर जो एक्सचेंज है, ठीक है, और एक्सचेंज वगैरह का मोजितो स्वैप एक्सचेंज के बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है कि किस तरह से यूज किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले कनेक्ट करना है यहाँ से वॉलेट। जब भी आपका वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा तो वॉलेट कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे ट्रेडिंग का ऑप्शन आएगा, और इसके नीचे जस्ट नीचे स्वैप का ऑप्शन आएगा, तो उसको क्लिक करना है। तो जो भी अगर आपके पास KCS पड़े हुए हैं उसको MGT में टोकन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे KuCoin से आपको KCS टोकन मिल जाएगा इनका। जैसे BNB का, बाइनेंस का जो BNB टोकन है, वैसे ही जो KuCoin का है, KuCoin एक्सचेंज का KCS टोकन है। तो इसको बाय करके MJT में कन्वर्ट कर सकते हो, और यहाँ पे जैसे ही आप इसको ओके करोगे यहाँ से तो इसमें आपको कुछ फीस होगी, जिस फीस होगी 0.3%, तो वो आपको पे करनी पड़ेगी, और फिर आपका जो टोकन स्वैप हो जाएगा। तो इसमें जो 0.8 लिखा है, तो यहाँ पे आप अगर कई बार क्या होता है जो स्लीपेज है वो कभी कभी डायरेक्ट होती है, तो यहाँ पे आप इसको
कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सर्च कर लेना, इसमें स्लीपेज का भी ऑप्शन होगा, तो कम और ज़्यादा कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर टोकन। ठीक है तो दोस्तों ये जो होम बटन है, ट्रेडिंग है, स्वैपिंग है, लिक्विडिटी है, सारा वन पेज के ऊपर इन्होंने बताया है, तो आप अपने से इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी अब देखते हैं अपनी जो बाकी हमने देखा दोस्तों कि मैजितो स्वैप किस तरह से काम करता है, उसके टोकनोमिक्स भी देखे। तो दोस्तों मोटा मोटा ये है कि इसमें जो टोकनोमिक्स के हिसाब से 86,400 टोकन पर डे के हिसाब से आ रहे हैं, लेकिन जो टाइम टू टाइम इसमें बर्निंग भी होगी, और 100 मिलियन टोकन ही है, और इसका जो प्राइस अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। हमने मोजितो स्वैप का इकोसिस्टम समझने के लिए काफ़ी कोशिश करी, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर इसके जो इसके ऊपर जाते हैं, इसके जो प्राइस के ऊपर 0.08 सेंट है, और मार्केट जो कैप है इसका $1 मिलियन ही है, बहुत ही कम है। बट ऑफ कोर्स आपको पता है बियर मार्केट है, तो थोड़ा सा और कम होने के चांसेस तो हैं ही। लेकिन दोस्तों इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा कम है। टोटल जो सप्लाई है वो भी 100 मिलियन है, और अगर इसके ऊपर सर्कुलेशन देखा जाए तो सर्कुलेशन जो सप्लाई है वो 17 मिलियन MJT टोकन है फॉर नाउ। तो आने वाले टाइम में दोस्तों इसके ऊपर एक बहुत अच्छा इफेक्ट हो सकता है, बिकॉज हर चीज़ कंट्रोल्ड है। इसमें सबसे पहले इसमें देखा गया है कि पैनकेक स्वैप में जैसे कोई कंट्रोल सप्लाई है नहीं, जितनी आती है फिर उस हिसाब से वो बर्न करते रहते हैं। और कि पिछली बार जो पैनकेक स्वैप जो गया था ऑल टाइम हाई $40 से ऊपर गया था, लेकिन ठीक है पैनकेक स्वैप बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन अब सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर KCS काम कर रहा है। KCS जो है KuCoin, तो KuCoin जो काम कर रही है सेम कॉन्सेप्ट के अंदर, लेकिन इस बार इन्होंने ये चीज़ की है जो बाइनांस इकोसिस्टम में नहीं है। मैक्सिमम सप्लाई और जो टोटल सप्लाई है वो इन्होंने फिक्स की है, मैक्सिमम सप्लाई। तो जो मार्केट कैप है वो 1 मिलियन है, इसी वजह से कि भाई ज़्यादा बियर मार्केट है तो ऑफ कोर्स 1 मिलियन है। तो आने वाले टाइम में इसका मार्केट कैप थोड़ा सा जो है बिल्कुल थोड़ा सा और नीचे जा सकता है, लेकिन इसका जो सर्कुलेशन होगा और ज़्यादा बढ़ेगा, और सर्कुलेशन तो बढ़ेगा और बियर मार्केट की वजह से जो मार्केट कैप गिरेगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत और रेट गिर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एक और चीज़ है कि एक अच्छी चीज़ ये है कि ये जिस तरह से BNB टोकन अपने टोकन को संभालता है, बाय बैक एंड बर्न करता रहता है, और इसमें भी ऐसा इकोसिस्टम है, लेकिन कहीं ना कहीं सप्लाई बड़ी कम है। और ये इन्होंने बहुत कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में, बिकॉज मोस्ट ऑफ द MJT टोकन भी स्टेकिंग में रहेगा और लोग अर्न करेंगे रिवार्ड। अभी रिवार्ड अच्छा मिल रहा है बिकॉज बियर मार्केट है, ये अच्छा दे रहे हैं ताकि टोकन को स्टेबिलिटी मिल जाए। लेकिन आप या तो इसको स्टेक करके छोड़ सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म के लिए, भूल जाओ इसको, या इसको थोड़ा सा लेट एक्यूमुलेट करने की कोशिश करो तो ही फायदा है। ऑफ कोर्स ये आने वाले टाइम में बहुत अच्छा जा सकता है, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बट आराम से अगर कैलकुलेट करें 100 मिलियन के हिसाब से, तो ये आने वाले टाइम में और ज़्यादा नीचे जाके, जैसे ये $10 भी आराम से जा सकता है फ्यूचर के अंदर। फॉर लॉन्ग टर्म मैं बता रहा हूँ, जब इसकी जो सप्लाई होगी वो काफ़ी सारी मार्केट में आ चुकी होगी और बुल रन का टाइम होगा, तो एकदम तेज़ी से बढ़ेगा। तो ये फ्यूचर में कम से कम ये लोग लगा लो कि $8 से $10 भी आराम से हो सकता है, बिकॉज अगर आप सप्लाई देखोगे तो ईजिली हो जाएगा। अगर इसमें कुछ ज़्यादा ही इकोसिस्टम इसका ग्रो किया, या कुछ भी इसमें कि मतलब जैसे पैनकेक स्वैप के अंदर है बहुत ज़्यादा टोकन की लिस्टिंग इनके स्वैप के ऊपर होने लगी, तो समझ लो कि ये उससे भी ज़्यादा इसका प्राइस जा सकता है, और कहीं ना कहीं ये पैनकेक को टक्कर दे सकता है। तो दोस्तों ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि थोड़ा सा और रुकिए और थोड़ा सा नीचे आने दो मार्केट को, उसके बाद ग्रैब करने के बाद छोड़ देना फॉर फ्यूचर आपको बहुत अच्छा यहाँ से
अर्निंग हो सकती है। ठीक है, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन फिर भी एक 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 जस्ट एक टॉक है, बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वन। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन MJT टोकन, यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी इन माई टेलीग्राम, लिंक ऊपर दे रखा है मैंने। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।